आपकी एसएसटी की बुक अराउंड द वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर 4 वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन्स। आपका फर्स्ट टॉपिक है वेदर यानी कि मौसम। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस of atmosphere at a particular place in terms of wind, temperature, sunshine, visibility, humidity and precipitation, rain and snow। वेदर यानी कि मौसम आपकी दिन की कंडीशन होती है वातावरण की, जैसे कि एक विशेष स्थान पर जिसमें आपके होते हैं विंड हवा, टेम्परेचर तापमान, सनशाइन धूप, विजिबिलिटी दृश्यता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता एंड प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होगी या फिर बर्फ़ पड़ेगी। इन सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है आपका वेदर। ये सब आपकी वेदर की कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट है आपका इट वाज रेनिंग एट स्कूल टुडे। आज स्कूल में बारिश हुई थी। यस्टरडे इट वाज सनी देयर। कल वहाँ पर धूप थी। लास्ट मंडे इट वाज विंडी एट होम। लास्ट मंडे यानी पिछले मंडे पर घर पर हवा चल रही थी। लास्ट संडे इट वाज क्लाउडी देयर। और लास्ट संडे वहाँ पर बादल हो रहे थे। ये होता है आपका वेदर, एक विशेष स्थान पर दिन की कंडीशंस जो आपके विंड, टेम्परेचर, सनशाइन, विजिबिलिटी, ह्यूमिडिटी इन सब पर डिपेंड करती है। सेकंड टॉपिक है आपका क्लाइमेट। Climate is the common average weather condition at a particular place over a long period of time, say more than 30 years। क्लाइमेट आपकी कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक विशेष स्थान पर। यह बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, इसे हम 30 सालों से भी ऊपर ले सकते हैं। क्लाइमेट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस। क्लाइमेट की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है as it determines what types of house people build and clothes they wear। ये निश्चित करता है कि किस तरह के घर लोग बनाते हैं और किस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर पीपल एट कोल्ड एंड स्नो प्लेसेस, जो लोग ठंडे और बर्फ़ वाली जगहों पर रहते हैं, वियर इनफ वुलन क्लॉथ्स, वो वुलन यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं। एंड देयर हाउसेज हैव स्लॉपिंग रूफ्स, और उनकी जो रूफ होती है स्लॉपिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है? फर्स्ट, वेदर इज़ अ मिक्स ऑफ इवेंट्स। वेदर एक मिक्स ऑफ इवेंट्स होता है, जैसे कि दैट हैपन ईच डे, जो हर दिन होता है इन आर एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में। इट मे बी कोल्ड एंड क्लाउडी इन द मॉर्निंग। सुबह आपकी ठंडा भी हो सकता है या फिर बादल भी छा सकते हैं। सनी एंड वार्म, या फिर धूप भी निकल सकती है। वार्म एट नून, और दोपहर के टाइम पे गर्माहट होती है। विंडी एंड वेट इन द इवनिंग, और शाम को हवा चलती है और मौसम थोड़ा सा नमी वाला होता है। Climate takes hundreds, thousands, even millions of years to change। क्लाइमेट क्या होता है, उसे 100, 1000 और मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं बदलने में। लेकिन आपका वेदर जो होता है वो हर दिन चेंज होता है, और दिन में कई बार भी वो चेंज हो सकता है, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट एसेट्रा। सेकंड है वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आपका जो मौसम है वो वातावरण की दिन की कंडीशन होती है एट अ पार्टिकुलर प्लेस, एक विशेष स्थान पर। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट एक औसत मौसम की कंडीशन होती है एक विशेष स्थान पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीजन्स यानी कि मौसम। A season is a division of the year marked by changes in weather and hours of daylight। एक मौसम एक ईयर का डिवीज़न यानी कि विभाजन है जो
मौसम और दिन के उजाले के बदलने से चिन्हित होता है। सीजन रिजल्ट्स फ्रॉम द ईयरली रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ's एक्सिस रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ द रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो वार्षिक क्रांति और क्रांति के विमान यानी कि प्लेन के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण मौसम होता है। एज द अर्थ ऑर्बिट द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। द अमाउंट ऑफ सनलाइट ईच प्लेस ऑन द अर्थ गेट्स एवरी डे चेंजेस स्लाइटली। जो पृथ्वी के हर एक पार्ट पर हर एक दिन जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो धीरे धीरे बदलती जाती है। दिस चेंजेस कॉसेस सीजन्स, इस चेंजेस की वजह से आपका सीज़न यानी कि मौसम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट सीजन्स, तरह तरह के मौसम। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर आर 4 मेन सीजन्स। स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु, समर गर्मी, ऑटम एंड विंटर यानी कि सर्दियाँ, ये आपके 4 मेन सीजन्स होते हैं। इन सम ट्रॉपिकल रीजन, कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स पर इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें आपका इंडिया भी है, देयर इज़ एन एडिशनल सीज़न, इसमें एक और सीज़न होता है जिसे हम बोलते हैं द मॉनसून और द रेनी सीज़न, जिसे हम मॉनसून भी बोलते हैं और बारिश का मौसम भी कहते हैं। फर्स्ट सीज़न है आपका स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु। स्प्रिंग सीज़न ऑकर्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। आपका स्प्रिंग सीज़न जो है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल तक होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के टाइम पर द अर्थ's एक्सिस, अर्थ की जो धुरी होती है, स्टिल्टेड, उसका झुकाव होता है टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ। इट इंक्रीजेस, ये बढ़ाती है द नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स यानी कि दिन का टाइम ये बढ़ाती है। एंड ब्रिंग्स वार्म्स वेदर फॉर अस, और हमारे लिए गर्म वेदर यानी कि गर्म मौसम लाती है। सेकंड, मैनी ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे पेड़, फूल, पौधे और बर्ड्स बिगिन टू ग्रो ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस सीज़न में बढ़ने स्टार्ट होते हैं। थर्ड, एनिमल्स बिगिन टू शेड देयर विंटर हेयर और फर फॉर वार्मर वेदर, और एनिमल्स अपने शेड देयर विंटर हेयर यानी कि जो उनकी सर्दियों में जो बाल होते हैं, फर होते हैं, उन्हें वो झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं गर्म मौसम के लिए। नेक्स्ट है आपका समर सीज़न यानी कि ग्रीष्म ऋतु। फर्स्ट है इसका समर सीज़न सेट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड लास्ट अप टू द मंथ ऑफ जून। समर सीज़न आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून के मंथ तक चलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के टाइम पर द अर्थ's एक्सिस इज टिल्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। इस पीरियड के टाइम पर अर्थ की धुरी का जो झुकाव होता है वो सन की दिशा की तरफ होता है। सेकेंड, दिस इज़ द सीज़न विद द लॉन्गेस्ट एंड द वार्मेस्ट डे ऑफ द ईयर। इस सीज़न में सबसे लंबे दिन होते हैं और सबसे गर्म दिन होते हैं। थर्ड, मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सीज़न। इस सीज़न में बहुत सारी फसलें उगती हैं। फोर्थ, पीपल लाइक टू ईट कोल्ड थिंग्स। लोग ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। एंड सिट बिफोर कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स, और लोग कूलर्स और एसी के सामने बैठना पसंद करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में शो हो रहा है, यहाँ पर सब ठंडा पी रहे हैं और एसी में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट सीज़न है मॉनसून सीज़न और रेनी सीज़न। रेनी सीज़न फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज द सीज़न ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल। यह सीज़न क्रॉप्स और वेजिटेबल का सीज़न के नाम से भी कहा जाता है। द रेनी सीज़न ऑकर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। आपका रेनी सीज़न जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है। सेकेंड, दिस सीज़न रिमूव्स द हीट ऑफ समर एंड ब्रिंग्स रेन फॉर अस।
इस सीज़न में जो समर की गर्मी होती है वो दूर हटती है और बारिश आती है। रेन हेल्प्स द क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स टू ग्रो। बारिश हेल्प करती है फसलों और सब्जियों को उगने में। ग्रास इन दिस सीजन ग्रोन इन प्लेंटी। इस मौसम में घास जो होती है वो बहुत अच्छे से उगती है। फोर्थ, ट्रीज एंड क्रीपर्स आर फिल्ड विद न्यू लीव्स। ट्रीज और क्रीपर्स जो होते हैं उनमें नई नई पत्तियां आती हैं और इस मौसम में लोग रेन कोट्स और गम बूट्स एंड अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटम सीज़न यानी कि पतझड़ का मौसम। दिस सीज़न ऑकर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। यह सीज़न आपका अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है एंड इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम समर टू विंटर। इससे ये ट्रांजिशन होता है समर से विंटर की तरफ जाना। सेकेंड, द वेदर बिगिनस टू गेट कोल्डर। अब इससे मौसम ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है एंड मैनी प्लांट्स स्टॉप मेकिंग फूड। और बहुत सारे प्लांट्स खाना बनाना बंद कर देते हैं। सम ट्रीज डिसीडियस शेड देयर लीव्स। कुछ ट्रीज अपनी पत्तियां झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड, द लीव्स चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ऑरेंज, येलो और ब्राउन बिफोर फॉलिंग। जो लीव्स होती हैं पत्तियाँ वो हरे रंग से हो जाती हैं लाल, नारंगी कलर में, पीली और ब्राउन। गिरने से पहले ये इस कलर की पत्तियाँ हो जाती हैं, फिर उसके बाद ये झड़ना स्टार्ट होती हैं। लास्ट सीज़न है आपका विंटर सीज़न। विंटर सीज़न ऑकर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर टू फरवरी। विंटर सीज़न आपका नवंबर से फरवरी तक होता है। व्हेन द अर्थ्स एक्सिस, इस टाइम पर पृथ्वी की जो धुरी होती है इस टिल्टेड, वो झुकी हुई होती है अवे फ्रॉम द सन से दूरी की तरफ। सेकेंड, दिस सीज़न हैज़ द शॉर्टेस्ट डेज एंड द कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स। इस टाइम पर जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जो टेम्परेचर यानी कि तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। पीपल वियर वुलन क्लॉथ्स। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं एंड लाइक टू सिट नियर फायर, और आग के पास बैठना पसंद करते हैं, और इन द सन या फिर धूप में बैठना पसंद करते हैं। ये थे आपके 4 सीजन्स, जिसमें आपका एक और सीज़न था रेनी और मॉनसून।